ये कैसी आवाज आ रही है इसमें से? बैठ जा, कोई नहीं। अरे ठीक है ना, चलने दे, क्या होगा। अच्छा, पढ़ ले, नहीं तो आवाजें आएंगी दिसंबर में। समझ आ रहा है? स्टार्ट कर रहे, एक बार पिगमेंट रिवाइज करो सारे। बहुत शानदार, बोलने से याद। यही काम है, बोलने से याद होगा। है कौन सी क्लास में? 5वीं में है? बेटा तुम मेरी बात सुन ध्यान से, देख मैं इस कॉन्सेप्ट पे ही नहीं हूं कि मतलब मैं बुलवाऊंगा तुझे याद हो, खुद याद करना। तो खुद क्या करेगा? कुछ नहीं। तुम लोग बेटा 2 साल के बच्चे थोड़ी हो कि तुम्हें बुलवा बुलवा के याद कराएंगे। बड़े हो गए अब, तुम्हें खुद से पता चलना चाहिए। 1 मिनट और सब लोग सामने ध्यान से। मेरी बहुत सारे बच्चों से जो बात हुई थी, सबके कॉमन टाइप के डाउट्स आते हैं क्वेश्चंस को, जो मैंने कल डाउट पूछे थे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं 3 से 5 वहां होऊंगा, इसका मतलब ये है कि मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा। जिसको डाउट पूछना है पूछोगे, अगर डाउट खत्म हो जाएंगे मैं चला जाऊंगा। मैं 3 से 5 बैठूंगा थोड़ी फिर वहां। सही है ना? मैं कोई ठेला थोड़ी लगा रहा हूँ वहां बैठा ही रहूंगा ऐसे। भाई मैं वहां जाऊंगा, पूछूंगा, आपके पास नहीं होंगे तो मैं आ जाऊंगा। कल मैं नीचे उतर रहा था, कुछ कह रहे सर आपने तो कहा था 5 बजे तक रहोगे। ये कोई बात है? आप, मैं 3 बजे वहां आ जाऊंगा ऊपर वाले रूम में। जिसको डाउट पूछना है वो पूछ सकता है। ठीक है? सही है? 3, 3:30, पौने 4 तक मैं वहां होता हूं। आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा? सही है? कल, आज क्वेश्चंस वो लगभग 200 के आसपास बन गए हैं। मैं उसमें और 50 जोड़ के आपको 250 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट पीडीएफ की फॉर्म में, कंप्रेस फॉर्म में आपको दे दूंगा। आप उसे सॉल्व करें। जिसको प्रिंट निकालना निकालने, क्योंकि आपको डीपीपी इस चैप्टर की कोई मिली होगी। हाँ पूरे चैप्टर, भाई सुन मेरी बात, वो एक डीपीपी दे रहे हैं अलग से भी। मैं तुझे अपनी तरफ से 250 क्वेश्चन दे रहा हूं। वो तुझे करना है, फोन में कर ले, जैसे कर ले, पर कैसे करेगा? 1A का, 1 का A, 2 का B। मैं परसों भी बैठ जाऊंगा। आप डाउट के लिए आप सॉल्व करो इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन। और इस वीक में मेरे जाने से पहले सब लोग डाउट ले लो उसके। वही कंबाइन करके एक सिंगल चीज बना दी है बेटा। आज मतलब मैंने कल कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, 100 बने हुए थे। कल मैंने 100 और बना दिए, और मैं 50 ऐड कर दूं, 250। ये क्या हो रहा है? अच्छा वीटी सर ऊपर गए हैं? कौन गया ऊपर? बहुत बढ़िया, चलो। बच्चे मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों को प्लीज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कैसे सिलेक्शन होगा, क्या 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 परेशानी जो मुझे फील हो रही है। पहला, आप में से बहुत सारों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के लाइन समझ नहीं आती बहुत सारी। तो जैसे कल के पूरे टॉपिक में मुझे एक चीज समझ आई कि सबको डिलिमिटिंग का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, लिमिटिंग बाउंड्री का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसी कुछ कॉमन लाइंस होती हैं जो आपकी प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है? वो लाइनें पूछना चाहो वो पूछ लिया करो। उसके अलावा चैप्टर पूरा आप कैसे करोगे? अब आप क्या करो, याद करना शुरू कर जाओ, स्टार्टिंग से जितना है। और मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूं, या तो आप पूरे के पूरे पेज पे नोट्स लिखा करो, नहीं तो नीचे थोड़ी जगह छोड़ा करो। या एक काम और कर सकते हो, चैप्टर जब खत्म हो जाए या बीच में कोई 1 या 2 पेज लगा लो, और उसमें छोटा छोटा लिख के वही याद करना है। जैसे मान लो ये पूरा पेज है, इसमें से मेरे हिसाब से इसके पूरे पेज के डाटा को मैं छोटा छोटा इतने में लिख सकता हूं। मुझे उतना ही याद करना है। सही है? पूरा चैप्टर 2 से 3 पेज में आ जाएगा। और ऐसे नहीं करना कि पहले मैं उसको छोटा छोटा लिख लूं फिर याद करूं। नहीं, पहले याद कर लूं, उसके बाद उसको छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूं। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, पहले ये वाले नोट्स बनाए, फिर दूसरे वाले नोट्स बनाए, और सिर्फ नोट्स ही बनाए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ गया? पहले हम क्या करेंगे, पहले याद करेंगे। नोट्स कैसे याद होते हैं मैं बताता हूं आपको। अब मैं भी, सिंपल सी चीज है, देखो मेरे को क्या, मेरे साथ भी दिक्कत ही है, मुझे याद नहीं होता था जल्दी से। ये मेरे साथ भी है। मैं क्या करता था, जैसे ये है, ये पूरा पेज पढ़ लिया, ठीक है, एक पेज पढ़ लिया, उसके बाद इसको बंद करा, उसका डाटा दिमाग में सोचने की कोशिश की। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ही डाटा दिमाग में सोचने की कोशिश करेंगे, हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है, या कुछ और याद आ जाता है ऊपर से। मतलब रूम में ऊपर टेबल रखी है, ये वाला ले लेते हैं किताब। ये सबके साथ है दिक्कत।
इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो एकदम फोकस होके बैठो, एक पेज पढ़ो, उसका डाटा दिमाग में सोचो। ऐसे करते करते या तो 4-5 पेज पढ़ो और एक रफ सा कागज लेके, गंदा गंदा ही सही, उस 5 पेज का डाटा लिखने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? पूरी लाइन नहीं लिखनी, जैसे प्लास्टिड, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल डीएनए, मेन मेन पॉइंट्स। सही है? अगर आप भूल रहे हो, पेज खोलो, देखो ये भूल गया, फिर लिखो। उससे क्या होगा, आपके टोटल नोट्स अगर 40 पेज के हैं तो 5-5 पेज के वो 8 सेट बन जाएंगे। तो 5-5 पेज का डाटा जब आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, पूरा का पूरा डाटा ना एक साथ रिकॉल करने की, फिर 15 पेज का एक साथ लिखने की कोशिश करो रैंडम। जब तक आप एक सिंगल पेज पे रैंडम डाटा लिखोगे नहीं ना, आपको याद नहीं होगा। पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी, गंदी राइटिंग में लिखो, जल्दी लिखना है। समझ में आ रहा है बेटा? एक बार दिमाग में आएगा फिर हाथ पे आएगा। और फिर क्या होगा, जब आप इसी नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे, एग्जाम के अंदर जब आप आईज क्लोज करोगे, आपको दिखेगा कि मेरी कॉपी में उस पेज पे ऊपर की तरफ ये वर्ड लिखा हुआ था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 99% आपको इससे हो जाएगा। 1-2% के लिए एनसीईआरटी की लाइन की जरूरत पड़ती है, पर ऐसी कोई लाइन ही नहीं पूछता जिसको पढ़कर आप नोट से ना कर सको। ऐसी कोई मुश्किल लाइन नहीं पूछता। जैसे बहुत सारी कोचिंग्स में क्या करता है, नॉट ओनली ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। ऐसे बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में। नीट में मुश्किल क्वेश्चन आता ही नहीं है बायो का। तो करना क्या है, अपने नोट्स बहुत मोटे लगेंगे आपको, 40 पेज 50 पेज जितने भी पेज के हैं, उनको क्या करो, उसका डाटा है उसको याद करने की कोशिश करो, 5-5 7-7 पेज का। उसके बाद क्या करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना होता है, किसी और के बनाए हुए नोट्स कभी काम नहीं आते। सही है? जो बच्चे एनसीईआरटी में लिखते हैं अच्छी चीज है, पर एनसीईआरटी में लिखने की जगह वहां एक पेज लगा लिया करो कि एनसीईआरटी में अगर लिखते भी हो उसकी जगह एक पेज लगा लो। तो उस पूरी एनसीईआरटी के पेज का डाटा थोड़े में आ गया। बाकी जो आपके नोट्स में थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लगाया उसको भी उसी पेज पे लिख लो। समझ आ रहा है? नोट्स का रियल मीनिंग होता है समरी किसी चीज की। क्लियर? तो ये वीक आप ये चैप्टर खत्म करेंगे, किसी को कोई गड़बड़ नहीं करनी इसमें, ठीक है? सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैं दे दूंगा, उसके डाउट्स पूछ लेंगे। उसके बाद जो आप बनाना चाहो आपकी मर्जी है। आप कोई बुक बनाना चाहो आपकी मर्जी है। उसके बाद तत्व बनाना चाहो, मैं डाउट सबके बता दूंगा। पर मैं जिस क्वेश्चन को मना करूं नहीं करना, इसका मतलब वो एनसीईआरटी के बाहर का है, उसको छोड़ देना, उस पर कोई बहस नहीं करनी। क्लियर है बेटा? ठीक है, सही है। क्योंकि हम कैसे देखते हैं ड्रॉपर वालों को, सबसे पहले आपको मैं अगर एक चैप्टर का प्रोसेस सेट कर दूंगा, मतलब नोट्स, रिवीजन, याद कर लिया, 250 क्वेश्चन बना लिया, तो ये क्या सेट हो गया, प्रोसेस। सेम प्रोसेस सारे चैप्टर के लिए हम फॉलो करेंगे। सही है? क्लियर? आप में से बहुत सारे बच्चों ने नोट्स अभी रिवाइज नहीं किए होंगे, पुराना भूल गए होंगे, तो अब उसको पढ़ना शुरू कर दो, ताकि 1-2 दिन में जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो आपको याद रहे। सिर्फ नोट्स रीड करके क्वेश्चन मत करो, पहले याद करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कभी ये नहीं चेक करना होता कि यार मुझे कितना आता है, एक बार क्वेश्चन करके देखूं। ये गलत अप्रोच है, ये सबसे गलत अप्रोच है। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि यार सीधे क्वेश्चन करके देखते हैं मुझे कितना आता है। क्या जरूरत है देखने की तुम्हें? याद करके करने की कोशिश करो, क्योंकि फिर जब याद करके करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन करना एक प्रकार की रिवीजन होगी। समझ आया? बहुत सारे आप में से करते ही हैं, बहुत सारे ऐसे सीधे क्वेश्चन करते हैं, याद ही नहीं है पर क्वेश्चन करके देख रहे हैं, अपनी एबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्या मैं एम्स में जा रहा हूं? कोई नहीं जा रहा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये गलत अप्रोच है। बिना रिवीजन करे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। सही है? जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो मल्टीपल रिवीजन करते हैं। जब आप एग्जाम से 15 दिन पहले होगे ना, बच्चे कहते हैं 15 दिन में बायो कैसे रिवाइज हुई। हमारे पास वो बच्चे भी थे जिन्होंने 2-2 दिन में पूरी पूरी बायो रिवाइज करी है। कैसे? जब आपने इसकी मल्टीपल रिवीजन करी है, तो जब पेज खाली देखोगे ना, तो तुम्हें देख के याद होगा, यहां ये लिखा, ये ठीक है, ये ठीक है, बस। समझ आ रहा है? आप में से कितने लोगों ने ऐसा फील किया है कि जब आप स्कूल का एग्जाम देते थे तो रात में पढ़ के सो गए, अगर सुबह उठ के 1-2 घंटा नहीं देखा तो पेपर खराब होता होगा? हुआ है सबके साथ? हुआ है? वो 1-2 घंटा क्या था, वो एक फाइनल रिवीजन थी, है? सही है। दूसरा, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि मैप रीड करके जाते थे, कुछ याद नहीं आता था, लेकिन एक बार भर के जाते थे तो याद आता था? होता है, सबके साथ हुआ है, नेचुरल चीज है ये। इसका रीजन समझ पा रहे हो? जब तक चीज हाथ से नहीं जाएगी वो याद नहीं रहेगी। और ये वाला जो टाइम चल रहा है, अभी टाइम हम लिख सकते हैं बेटा। कंसंट्रेशन का एक मैं तेरे को फिर बोल रहा हूं, ये सबके साथ है, जैसे मेरे साथ भी है।
मैं ये करने जाता हूं, पता चला फोन उठा के कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारे साथ है, तो कोशिश किया करो जब तुम नोट्स रिवाइज करने बैठो एक टाइम फिक्स कर लो और उसको साइड में रख के, प्रॉपर फोन को साइड में रख के सिर्फ रिवाइज करो। किसी को फोन करना है 2 घंटे बात करेगा बात। फोन का रियल मीनिंग पता है क्या होता है? मैं तब उठाऊंगा जब मेरी मर्जी है। जब सामने वाला कॉल कर रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। रियल मीनिंग फोन का यही होता है। ये मेरा फोन है ना, मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगा, नहीं कर रहा जवाब। ठीक है, पापा मम्मी की बात दूसरी बेटा, फिर तो वहां से पैसे मिलने हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तुम्हारी नहीं। वहां से तो पैसे मिलने हैं। हाँ बेटा, बेटा ये तभी है जब तेरा गोल, अभी मैं फिर बोल रहा हूं, प्रोसेस सेट करो पहले चैप्टर का पहले। जब तक आप चैप्टर वाइज प्रोसेस सेट नहीं करोगे ना, वो साल पूरा बीतेगा नहीं। आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक चैप्टर का प्रोसेस है, नोट्स, रिवीजन, क्वेश्चन, एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन, खत्म। उसके ऊपर पे इसमें जितना आप तैयारी कर सको। जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है इंग्लिश, वो ज्यादा क्वेश्चन कर लो, स्लो ही करो पर ज्यादा करो। ठीक है? हाँ बेटा। अच्छा, टेस्ट की एनालिसिस बता देता हूं। टेस्ट की एनालिसिस अभी आप सिर्फ क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन देख जाओ। ठीक है? अच्छा, टेस्ट पेपर में जो ओएमआर में भरा वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन, भाई इधर देख लेना, हंस रहा है, बताओ पिटाई करूंगा, इधर ध्यान दे बच्चे। मैं, आप सीरियस नहीं, मैं सीरियस हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम 1 साल के बाद कहां होगे, तुम्हें बहुत फील होगा। और 1 साल ईमानदारी से पढ़ लो। डॉक्टर बने नहीं बने मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम कुछ पढ़ जाओगे जिससे अर्निंग करोगे, जो मुझे पता है। सिर्फ ध्यान से सुना करो बात। मैं क्या बता रहा हूं, देखो टेस्ट दिया तुमने, टेस्ट में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, दूसरा तुम्हें डाउटफुल है, तो डाउटफुल वाले पे स्टार लगा लिया करो। अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तुम्हारी मर्जी है। तीसरा श्योर है। ठीक है? तो जो डाउटफुल है और जो नहीं आता, उनको एक बार क्या करो, जो नहीं आता ये देखो गलत क्यों हुआ, उसका आंसर चेक करो, उसका कोई फॉर्मूला है वो याद करो। एनालिसिस हमेशा गलत चीज की होती है, सही चीज की एनालिसिस नहीं होती। हाँ बेटा, आता है गलत क्यों हुआ, वो तो मेरी बात सुन ध्यान से। आता है गलत क्यों हुआ, क्योंकि 2-3 रीजन हो सकते हैं। सर्कल गलत हो गया, वो तो फिर उसका कुछ कर नहीं सकते, उसकी तो पिटाई हो सकती है सिर्फ। ठीक है? दूसरा, दूसरा सुन ध्यान से सुन बच्चे, दूसरा क्या है कि अगर मेरे को आता था, पर मुझे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जब टीचर ने बोला देखो ये है, तो इसका मतलब एक बात उन्होंने बताई हमें, वो हम याद कर लेंगे। और ये साल भर घूमेगी साइकिल, तो तुम्हें याद रहेगा कि सर ने ये बोला था उस वक्त। ऐसे कई क्वेश्चंस घूमते हैं तुम्हारी नजरों में, इसलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस। सही है? ठीक है बेटा, साल इंपॉर्टेंट है, प्लीज पहले चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का प्रोसेस सेट कर लो। अगर वो प्रोसेस सेट हो जाएगा, ठीक है, तो बढ़िया है। उसके बाद जैसे ये कर लिया हमने, मैं आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट पेपर भी बना के दे दूंगा चैप्टर वाइज। जो भी चैप्टर खत्म हुआ 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट, एक ओएमआर, या जो भी अपने कॉपी, ओएमआर इतनी जरूरत नहीं है, 1 का A 2 का भी खुद करके देखो। और टाइम कितना लगाना है, बॉटनी वाले के लिए आधा घंटा 35 मिनट। अभी आप बहुत कम टाइम में मत करो, क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। सही है? सही है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बायो बॉटनी और 50 जूलॉजी कर सकते हैं हम। अभी 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर हम क्या कोशिश करेंगे, क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। सारी चीज आप एक साथ नहीं कर सकते। स्पीड साल के सेकंड हाफ में भी कर सकते हो आप काम। अभी किस पे काम करो, एक्यूरेसी पे। सही है बेटा? क्लियर? बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 कॉन्सेप्ट में डाउट होता है, वो गलत कर देते हैं। रीजन क्या है, वो नोट्स रिवाइज नहीं करते प्रॉपरली। अगर आप ध्यान से सोचोगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना नोट्स रिवाइज करे। ये वो प्रॉब्लम है। जितना अच्छा नोट्स याद करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। क्लियर? ठीक है? हाँ, अपना दिमाग एकदम क्लियर रखो बेटा, हम किस चीज के लिए हैं, क्या चीज करने आए हैं, वही मेन चीज है। सही है? बेटा मैं दिल्ली से यहां हर वीक में इसलिए थोड़ी ट्रेवल करूंगा कि तुम्हें याद कराऊं, ये तुम करो। मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना के दूंगा, वो मेरा काम है, तुम्हें डाउट बताना काम है। पर प्लीज सीरियस लो और पूरा फोकस करके चीजों को पढ़ो। फिजिक्स में दिक्कत आती, जो भी आती, टीचर से बात करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एक माहौल ये रहे कि तुम अपने आसपास देख रहे हो चीजें बदल रही हैं, है ना, हर महीने लगे कि मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। सही है? बोलो। ठीक है, उसी के अराउंड काम करेंगे बेटा हम। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हमने पिगमेंट्स की बात की थी। ठीक है,
अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लास्टिड। बोल बेटा। नहीं, फैट में नहीं होता। हाँ, लिपिड एक बड़ा ग्रुप है। चलो और बताओ। सबसे पहले हम लोग प्लास्टिड स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल लो, प्लास्टिड बताएंगे। हेडिंग डालो, प्लास्टिड्स बताएंगे। लिख लोगे स्पेलिंग प्लास्टिड्स की? लिख लेगा? वो आए नहीं बच्चे, एक जो कल जिसको ग्लूकोज चढ़ रहा था, कौन था वो? कहां गया? ऊपर वाले बैच में? अच्छा, हेडिंग डालो, प्लास्टिड्स पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? प्लास्टिड्स। सुन लो ध्यान से। तुम्हारे पास कितनी किंगडम है? 5। नाम बताओ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमिलिया। ठीक है, अब जो मैं बोलूंगा उसको समझना ध्यान से। प्लास्टिड्स मैं बताने जा रहा हूं, कोई कुछ लिखेगा नहीं क्योंकि मैं नोट्स के लिए अलग से लिखवाऊंगा अभी। तुम्हारे पास ये, पहले सुन लो सिर्फ ध्यान से। तुम्हारे पास ये किंगडम है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा बैक्टीरिया होता है। कोई कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ हेडिंग डाल लो प्लास्टिड। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं? प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है फंजाई। ठीक है, उसके बाद आती है प्लांटेई। ठीक है, और उसके बाद एनिमिलिया। ये 5 किंगडम है, लिखना नहीं है बेटा, बस बता रहा हूं। प्रोटिस्टा के अंदर एक ग्रुप होता है यूग्लिनोइड्स। ठीक है, और हमारे पास प्लांटेई। इन दोनों के अंदर होता है प्लास्टिड। यदि मैं आपसे पूछूं कितनी किंगडम है जिनमें प्लास्टिड मिलता है? 2। प्रोटिस्टा एक किंगडम है, उसके अंदर एक ग्रुप आता है यूग्लिनोइड्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी एक बात बोलती है, कहती है कि प्लास्टिड्स हमारे पास प्लांट्स में मिलेंगे। ठीक है, प्लांट्स में मिलेंगे, और प्लांट्स में मिलेंगे, और किस में मिलेंगे? यूग्लिनोइड्स में। यूग्लिनोइड देखने में कुछ इस तरीके का होता है, इसमें भी प्लास्टिड मिलता है। इसमें भी क्या मिलता है? प्लास्टिड। अब ये जो प्लांटेई इन्होंने लिखा है ना, प्लांटेई में ये सारी चीजें आ जाती हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, है ना? तो इन सब में प्लास्टिड होता है। इसका मतलब यह है कि प्लांटेई का मतलब एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ। अच्छा, एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्लास्टिड्स कहां प्रेजेंट होते हैं। कृपया ध्यान दें, ध्यान से। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं यूग्लिनोइड्स में और सारे तरह के प्लांट सेल्स। इसका मतलब लीफ के सेल में भी, स्टेम के सेल में भी, और रूट के सेल में भी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि रूट में कौन सा प्लास्टिड होता है जबकि रूट में कलर नहीं होता? तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जिन्हें कलरलेस प्लास्टिड्स कहते हैं। वो हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं? रूट में। कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट? नहीं। तो रूट के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, कलर नहीं होता रूट्स में। नॉर्मली कुछ मॉडिफाइड रूट है, जैसे कैरेट है मान ले, उसमें कलर प्लास्टिड हो सकते हैं। लेकिन जो भी ब्राउन कलर की रूट है उसमें कैसे प्लास्टिड होंगे? कलरलेस। सही है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं प्लास्टिड्स कहां प्रेजेंट है, तो मैं कहां लिखूंगा? बता बेटा। मैं लिखूंगा यूग्लिनोइड्स और एंड ऑल प्लांट सेल्स। सभी प्रकार के प्लांट सेल्स में होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि इन पे कलर होता है, सिंस दे हैव पिगमेंट, क्योंकि इनके पास पिगमेंट है, और पिगमेंट्स की वजह से क्या आता है? कलर आता है। और क्योंकि इनका साइज भी बड़ा होता है, साइज इज लार्ज, तो ये विजिबल होते हैं किसमें? विजिबल इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो आपके पास नॉर्मल स्कूल का माइक्रोस्कोप होता है ना, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसे ही लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहां तो कोई डाउट है? ये वाली बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात समझना ध्यान से। इनका साइज लार्जर होता है, लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। किससे बड़ा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे इस बार क्या आया था, फंजाई की क्लासिफिकेशन का बेसिस पूछा था। हमेशा याद किया करो, जब भी किसी क्लासिफिकेशन की बात करे उसका आधार जरूर याद किया करो। सही है? तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स, कि पिगमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं,
मेरे पास तीन तरह के प्लास्टिड हैं। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट कौन कौन से देखो, एक तो क्लोरोफिल है, ठीक है, उसके अलावा इनमें कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, पर इनका कलर ग्रीन आता है क्योंकि क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा है कैरोटिनॉइड से। ये सोच पा रहे हो, ये समझ आ रही है? कलर ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा है कैरोटिनॉइड से, ठीक है। इनमें मेरे पास कैरोटिनॉइड्स होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट है? कैरोटिनॉइड्स हैं, यस। और इनका कलर कैरोटिनॉइड्स की वजह से या तो रेड होगा, ऑरेंज होगा, और या तो येलो होगा। याद है आपको कैरोटिनॉइड्स क्या थे? कैरोटीन और जेंथोफिल। अब इनमें हमारे पास कोई पिगमेंट नहीं है ल्यूकोप्लास्ट में, यस। तो इसीलिए ये क्या है? कलरलेस है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि कौन सा प्लास्टिड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, वो ल्यूकोप्लास्ट है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरी बात, अगर मुझे ल्यूकोप्लास्ट को देखना है तो मुझे स्टेन करना पड़ेगा। मान लो ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट स्टार स्टोर करता है, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। सही, मेरी बात सुनो, प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड एक ऐसी ऑर्गेनल है जो यूग्लिनाइट और प्लांट सेल्स में मिलती है। दूसरा, इनमें क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं और इनका साइज बड़ा होता है, इसलिए माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा। सही है। अब जब इसमें क्या नहीं है, पिगमेंट नहीं है, तो ये माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा। प्लास्टिड कितने टाइप के हैं? क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। किसके हिसाब से? पिगमेंट के हिसाब से। अगर किसी प्लास्टिड में स्टार्च है, वो ल्यूकोप्लास्ट है, तो आयोडीन से स्टेन करके देख सकते हैं। समझ आ रहा है? सही है, क्योंकि स्टार्च किससे स्टेन हो जाएगा? आयोडीन से स्टेन हो जाएगा। क्लियर है? बोलो, सही है ना? तो हमने ये जो बोला है, पिगमेंट के हिसाब से तीन टाइप के प्लास्टिड है। तो हम पहले इसके और इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब डाउट पूछो, कुछ किसी कुछ पूछना, डाउट पूछो, नहीं तो नोट कर लो। एल्गी में होंगे क्लोरोप्लास्ट, यस, है ना? तो सारे प्लांट्स में होते हैं। ऑल प्लांट्स का मतलब समझ में आ रहा है? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। सही है, नोट करो भाई। हाँ हाँ होगा, कैरोटिनॉइड लिखा है ना, कैरोटीन जेंथोफिल दोनों होगा इसमें। हाँ बेटा बता, क्या चीज? सेल के अंदर? दोबारा बोल बच्चे। अगर वो सेल फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो, मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे मान ले अंदर में कोई सेल है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है, पर हो सकता है ल्यूकोप्लास्ट। समझ आ रहा है? खाने की जिस सेल को जरूरत है उसमें ल्यूकोप्लास्ट होगा, ठीक है। मान ले कोई ऐसा सेल है जैसे एग सेल है, उसमें प्रोप्लास्टिड होते हैं। प्रोप्लास्टिड मतलब जब वो जाइगोट बन के प्लांट बनाएगा ना, कुछ प्लास्टिड उसमें रखते हैं प्री फॉर्म में, बाद में वो प्लास्टिड बन जाते हैं, उसे प्रोप्लास्टिड कहते हैं। सही है, वो बताऊंगा मैं भी। अभी ये वाला समझ में आ रहा है? इतने में कोई दिक्कत है? ठीक। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो लीफ है, एक मिनट रुको भाई, लीफ है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होगा, हरा है, ठीक है, लेकिन खाना बन के स्टोर भी हो रहा होगा लीफ में ही। असल में थोड़ा बहुत खाना स्टोर रहता है, तो उसमें फिर ल्यूकोप्लास्ट भी होगा, ठीक है। मान लो 100 क्लोरोप्लास्ट है, 5 क्रोमोप्लास्ट है, लीफ तो हरी दिखेगी। लेकिन अगर वो येलो हो गई तो क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये वाला होगा। रूट में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, क्रोमो भी नहीं होगा। रूट में क्या नहीं होगा? ना क्लोरो होगा ना क्रोमो होगा। कलर तो नहीं होता रूट में, ठीक है। लेकिन जो कलर रूट होती है, जैसे आपकी कैरेट, तो उसमें क्रोमोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट तो रख नहीं सकते, क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन है ना। ठीक है बेटा, बनाओ और पूछो। हाँ बेटा, हाँ हाँ, इनमें भी प्लास्टिड्स होने चाहिए, पर एनसीईआरटी ने यूग्लिनोइड्स दिया है सिर्फ। होता है, पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? सिर्फ यूग्लिनोइड्स लिखा है, ठीक है। लिख लिया? थोड़ा तेज लिखिए।
उसमें वो तो बैक्टीरिया है, उसमें तो प्लास्टिड नहीं होगा, नहीं होगा। पिगमेंट होगा क्रोमेटोफोर पे। सही है। अगर मैं तुझे पूछूं बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होगा, यस। क्या बैक्टीरिया में प्लास्टिड होगा? नो। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा? पिगमेंट होगा। ठीक है, सही है। चलो जल्दी, फास्ट। क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन में जो एनएडीएच बनता है उसका ऑक्सीडेशन ईटीएस में होता है, दोनों का। लिख लिया? हाँ बेटा। होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब होता है एक जैसा सब जगह। नहीं समझा ध्यान से। जैसे मान ले मिल्क है, मिल्क में सब कुछ एक जैसी मिक्स दिखती है ना, ऐसा तो नहीं दिखता एक तरफ कुछ ज्यादा एक तरफ कम है। होमोजीनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक जैसा। एक जैसा का नहीं मतलब समझ पा रहा है? जैसे मान ले ये चीज है कोई, इसमें ये सब कुछ अच्छे से ऐसे मिक्स है, एक है जिसमें ऐसे है, कहीं कहीं पर ज्यादा है, इसको होमोजीनस बोलते हैं। सब जगह एक जैसा होगा होमोजीनस, कहीं पर कोई चीज ज्यादा है कहीं पर कम है, ये होमोजीनस नहीं है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है। सस्पेंशन होमोजीनस नहीं होता। सही है? हो गया? जल्दी बताओ। ल्यूकोप्लास्ट होना चाहिए अगर वो ग्रीन नहीं है तो। ठीक है, यस। चले भाई। यार ये बनाना नहीं है, कुछ बना मत लेना, तुम कुछ भी बना लेते हो। हाँ हाँ। और बना के तुम फोटो कॉपी करा के मार्केट में भेजते हो कि टीचर परेशान रहता होगा जो नोट्स देखता होगा कोई, ये क्या बनाया था। हाँ। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं हमारे नोट से तो कहते होंगे यार ये तो सब समझ में आया पर ये क्या था, ये नहीं पता चला। हाँ बेटा। ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट नहीं है होता। ल्यूकोप्लास्ट देखना, ये पूछा गया है पिगमेंट प्रेजेंट है क्या इसमें। ये प्लास्टिड्स हैं, ये क्या है? प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें दोनों में पिगमेंट होता है। ठीक है। और अगर मैं यहां फोटोसिंथेसिस लिख दूं, जगह है तो आपके पास, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ कौन करेगा? सिर्फ क्लोरोप्लास्ट करेगा। ठीक है। सिर्फ क्या कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट करेगा। ठीक है। कहां गया? क्रोमोप्लास्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। समझ आ रहा है? और पूछो। दिख जाएगा यार, साइज तो उतना ही है, स्टेन नहीं होगा, स्टेन करके दिखेगा। होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ मतलब देख असल में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट में दो तरह, देख मेरी बात समझिए ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन जेंथोफिल भी होता है जो एंटीना मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं तेरे से पूछूं कि क्या कैरोटीनॉइड क्लोरोप्लास्ट में होगा? हाँ। क्रोमोप्लास्ट में भी होगा? हाँ। पर क्लोरोफिल सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। ये समझ पा रहा है? जो भी चीज हरी है सब में क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है। हरी मतलब प्लांट वाली हरी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा कोई चीज येलो है तो हो सकता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पहले रहा हो पर वो कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट में, या क्लोरोप्लास्ट का नंबर घट के क्रोमोप्लास्ट बढ़ गया है, इसीलिए जो हरा टमाटर है उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। जैसे जैसे उसका कलर चेंज हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सही है ना? क्लियर? किसने वो देखा, वो शिमला मिर्च हरी वाली होती है, ठीक है, और एक लाल वाली होती है, एक येलो वाली होती है, यही तीन कलर आते हैं ना? है? सही है? है बेटा, जो कलर वाली होती है वो होटल्स में बेची जाती है, सैलेड्स में। हम तो हरे वाली खाते हैं। है? बहुत। यार देख रहा है पेपर बिक रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहा गरीब है कैसी बात कर रहा है? हाँ बेटा। हाँ
हाँ हाँ, क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट हटा दे, उसमें स्टार्च भर दे, ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है। बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, देख मैं तेरे को एक चीज समझाता हूं। आपको ये हम पढ़ाएंगे उसमें ग्रीन हाउस प्लांट में, वो जो कलर्ड शिमला मिर्च होती है उसको वो उगाते हैं ग्रीन हाउस में। वो वैसे नहीं उगती, खेत में नहीं उगती, वो कवर करके उगती है, बायोटेक नहीं है वो उसको। हाँ, चले आगे। हाँ यार, आगे चलो। अब भाई ये प्लांट बना दिया, इधर देखो भाई, रूट में ल्यूकोप्लास्ट, स्टेम और लीफ में मेनली क्लोरोप्लास्ट, मेनली ज्यादा यही होगा। यस, फ्लावर और फ्रूट में क्रोमोप्लास्ट। यहां तक कोई डाउट है? सही है। फ्लावर और फ्रूट में कलर होता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट होगा। ठीक है, हाँ भाई। इसमें बच्चे मेरी बात सुन, अगर फ्लावर का नीचे वाला हिस्सा हरा है उसमें हो सकता है। हाँ ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होगा, हाँ ठीक है। बाद में क्रोमोप्लास्ट में, वही तो कह रहा हूं। देख समझ ध्यान से, फ्लावर और फ्रूट को कलर इसलिए दिया है, दो कारण है। पहला कारण, फ्लावर को कलर दिया पॉलिनेशन के लिए, और फ्रूट को कलर दिया है सीड डिस्पर्सल के लिए, कि एनिमल उसको खाकर उसके सीड बिखेर दे जब जगह। समझ आ रहा है? इसलिए दिया है। क्लियर है? नहीं तो कलर देने का क्या ही मतलब है? प्लांट को क्या फर्क पड़ा एनिमल को खिलाने का? उसको क्या टेंशन है? क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हाँ बेटा। हाँ, कैरोटीन और जेंथोविल किसका टाइप है? कैरोटीनॉइड का। जल्दी करो। है, तीन लीफ बना ले भाई, दो मत बना, तीन बना ले, तेरा मन है। एक बना ले, कोई बात नहीं है। फ्लावर लिख के, हाँ लिख दे, बना मत, है ना। हाँ, तेरी मर्जी है भाई। हाँ। अभी तुमको कार्ड बनाने को कहते हो ना, रात भर जग के बनाओगे तुम, फूल पत्ती सब बना के उसमें। हाँ, बनाओ जल्दी। हाँ, और फिर तुमसे कोई लेगा भी नहीं। नहीं, पढ़ लो इसलिए चुपचाप पढ़ लो यार, मत करो, कोई फायदा नहीं। बिहार अकेला ऐसा स्टेट है बेटा जहां पे गरीबी और पैसा दोनों बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब तू समझ सकता है मैं क्या बोल रहा हूं। जिनके पास है उनके पास अनलिमिटेड है। हाँ। हाँ, और वो ऐसे छुपा के रखा है, पता ही नहीं कहाँ है। ना खुद यूज करता है, ना किसी को यूज करने देता है। इधर देखो, ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। देखो इधर बेटा, ल्यूकोप्लास्ट एक स्टोरेज प्लास्टिड है। कौन सा प्लास्टिड है? स्टोरेज प्लास्टिड है। ठीक है, इसका साइज वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब साइज और शेप जो है ना, दोनों क्या चीज स्टोर कर रहा है उसके हिसाब से वेरिएबल होती है। ल्यूकोप्लास्ट तीन टाइप का है। कितने टाइप का है? तीन टाइप का। एक, अमाइलोप्लास्ट, मेरी बात सुनो ध्यान से, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम है अमाइलम, अमाइलेज। स्टार्च का एक और नाम होता है अमाइलम। तो अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, स्टोर स्टार्च। तो अगर जो आलू है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, पोटैटो, पोटैटो के बाहर, सुन लो सारे इधर देखो, सबसे पहले पोटैटो स्टेम है। ठीक है, क्लियर है? ये याद है सबको? पोटैटो स्टेम है, रूट नहीं है। दूसरा है, पोटैटो की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जामुन की बात कर रहा हूं, तो गुलाब जामुन बोल रहा है, इधर ध्यान दे। समझ, देख मुद्दे पे रह, देख मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पोटैटो के बाहर जो एक लेयर होती है ना, जिसको हम छील के निकाल देते हैं, वो कॉर्क की लेयर होती है।
उसमें से पानी अंदर आसानी से जाता नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? इसलिए पोटैटो को उसी हालत में उबाला जाता है, नहीं तो फट जाएगा। ऐसे छील के उबालेंगे फट जाएगा, क्योंकि फिर स्टार्च में आसानी से पानी जाके उसको अलग अलग कर देगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये इसलिए समझा रहा हूं आपको कि फ्यूचर में कभी तुम्हें पोटैटो ऑस्मोमीटर देखने को मिले, उसमें वो छील के ही बनाते हैं। ऑस्मोमीटर मतलब जिसमें पानी एंटर कर सके। ठीक है, आगे मेन काम पे आते हैं। पोटैटो जो है उस छिलके के अंदर सिर्फ स्टेम है, और स्टेम में क्या स्टोर है? स्टार्च। क्या स्टोर है? स्टार्च। तो एमाइलोप्लास्ट जो है वो मैक्सिमम किस में होगा? मैक्सिमम इन पोटैटो ट्यूबर। यस, पोटैटो बेटा स्टेम का नाम क्या है? ट्यूबर, है ना? सही है। अच्छा, दूसरा, अगर ऑयल स्टोर करना है, इलाइलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्या स्टोर कर रहे हैं? ऑयल। यस, ठीक है। और अगर प्रोटीन स्टोर करना हो, क्या बोलेंगे? एल्यूरोनोप्लास्ट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या स्टोर कर रहे हैं? प्रोटीन। अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे आपने सोचना है। आपने सोचना है कि बीन का जो सीड है हैव मैक्सिमम, बीन मतलब मटर राजमा जो भी है, मैक्सिमम, मैंने यहां लिख दिया अमाइलोप्लास्ट, मैंने लिख दिया क्रोमोप्लास्ट, यस, मैंने लिख दिया एलिरोनोप्लास्ट, है ना, और मैंने लिख दिया यहां पर इलाइलोप्लास्ट। अब आपको क्या करना है? इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। बीन जो होता है वो किसका सोर्स है? प्रोटीन का, तो इसलिए उसमें ये वाला होगा। समझ आ रहा है? इसकी जगह अगर मैं राइस का सीड लिख दूं, उसमें स्टार्च होगा, अमाइलोप्लास्ट लिख दो। ठीक है, इसकी जगह मैं कैस्टर लिख दूं, कैस्टर में ऑयल होता है, तो क्या होगा? एलिरोनोप्लास्ट, नहीं, इलाइलोप्लास्ट। समझ आ गया? अरे समझ आ रहा है? ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैस्टर में ऑयल होता है, सही है। बीन जो भी होते हैं उनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। और जो सीड होते हैं जो हम लोग खाते हैं, गेहूं चावल, उसमें स्टार्च होता है। ठीक है, उससे रिलेट कर सकते हो बस। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होगा? ये कलर प्लास्टिड है। कैसा है? कलर प्लास्टिड है। फ्लावर में है, इसमें कौन से कलर है? कलर अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन। ठीक है, कौन कौन से? कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड के दो चीजें हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। यस, इसमें मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ इसमें भूलने। अच्छा, कैरोटिनॉइड जो हमारे पास है ये फैट सॉल्युबल है, याद आ रहा है सबको, है ना? वाटर सॉल्युबल एंथोसाइनिन था। ठीक है, उसके बाद इनका रोल क्या है? अगर ये फ्लावर में है, फ्लावर में है, तो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, हेल्प इन पॉलिनेशन। किसको अट्रैक्ट करते हैं? इंसेक्ट को, अट्रैक्ट इंसेक्ट। यस, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट है किसमें? फ्लावर में। यस, अगर ये प्रेजेंट है फ्रूट में, किसमें प्रेजेंट है? फ्रूट में, तो किसमें हेल्प करते हैं? सीड डिस्पर्सल में। सीड डिस्पर्सल किसको अट्रैक्ट करते हैं? एनिमल्स को, अट्रैक्ट एनिमल्स को। यहां पर एनिमल शब्द का मतलब बर्ड भी इसी में इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? हाँ, बर्ड को भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा है कि जो ये होता है पैरट वगैरह, कलर फ्रूट देख के आसानी से वो वहां तक पहुंच जाता है। यस, ठीक है ना? पैरट वगैरह जो होता है पका हुआ फ्रूट खाता है, क्योंकि उसको आसानी से विजिबल होता है। पैरट को स्मेल नहीं आती है, बर्ड स्मेल नहीं कर सकते। क्या चीज बेटा? हल्का तो कलर चेंज होता होगा, या उसको पता है कि उस पेड़ पे मिलेगा, कुछ ऐसा रहता है। असल में क्या है? स्मेल कर सकता है बैट। ठीक है, इसलिए वो रात में निकलता है, जहां उसको बढ़िया स्मेल आ रही होती है उसी पेड़ पे बैठ के वो फ्रूट खा जाता है। सही है, वो कच्चे फ्रूट नहीं खाता, उसको दिखते ही नहीं है। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, क्लियर है? सही है, बर्ड्स को दिखता है, बैट सूंघ सकता है, मैमल है बैट। याद करो, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा रखा कहीं ना कहीं, है ना? उसमें पॉलिनेशन में बताया था।
सीड डिस्पर्सल का मतलब एनिमल फ्रूट खाकर सीड को नई नई जगह फैला देंगे, ठीक है ना? हाँ, नहीं फ्लावर कलरलेस होगा तो कैसे हो? प्लास्टिड एसिडिक बेटा, मेरी बात सुन, सारे सेल ध्यान से सुनियो, सारे सेल जाइगोट से बने हैं। जाइगोट के अंदर प्लास्टिड से भी पहले की एक स्टेज होती है प्रोप्लास्टिड। तो ऐसा कोई सेल ही नहीं होता होगा जिसमें प्लास्टिड ना हो सकता है कि उस पर कलर नहीं आया हो अभी। तो फिर कुछ स्टोर होगा, हाँ होगा, फिर लिकोप्लास्ट होगा ना, हाँ बेटा, नहीं होगा फिर कलर। तो वही तो कह रहा हूं, कलर नहीं है उसमें कोई। व्हाइट को हम एक तरीके से कलरलेस ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर वो इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं करेगा व्हाइट वाला। व्हाइट जनरली इंसेक्ट पॉलिनेटेड नहीं होते हैं। हाँ मतलब कोई प्लास्टिड है, देख बच्चे, ऐसा नहीं कि नेचर ने रूल कर दिया तीन ही बनाने हैं। कुछ और प्लास्टिड्स भी होते हैं जो हमें नहीं करने, है ना? ऐसा थोड़ी नेचर ने किया होगा तीन ही। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी जाइगोट में, जो मान लो सभी तरह के ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? जाइगोट से बने हैं। तो किसी भी जाइगोट में ना, जाइगोट में, ये जाइगोट है, ये एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस होगा। तो वहां पर एक कलरलेस टाइप के कुछ प्लास्टिड्स मिलते होंगे जिसमें भी कुछ हो नहीं रहा, उसे प्रोप्लास्टिड कहते हैं। प्रोप्लास्टिड मतलब प्लास्टिड से पहले की स्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी बनने से पहले भी तो एक स्टेज होती है ना, जिन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं ब्लड के, ठीक है। उनको हम एक वर्ड यूज करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, या सॉरी ग्रेनुलोसाइट्स कह रहा हूं मैं, रुको रुको रुको, रुको। एक आरबीसी बनने से पहले भी हमारे पास प्रो इरेथ्रोसाइट करके एक सेल्स होते हैं, आरबीसी बनने से पहले, और उनमें न्यूक्लियस भी होता है। मेरी बात समझो ध्यान से, है ना, इमेच्योर आरबीसी। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब जाइगोट रहा होगा ना, तो उसमें कुछ ऐसे प्लास्टिड जैसा कुछ होता होगा, पर वो प्रॉपर प्लास्टिड नहीं है। सेल में आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, इधर सुनो भाई सारे, इधर देखो पहले मेरी तरफ सारे। आप में से बहुत सारे बच्चे ने चने भिगोए होंगे, चने में व्हाइट कलर का निकलता है, ठीक है। अगर आप उसको अंधेरे में रखो तो व्हाइट ही रहेगा, अगर आप उसको लाइट में लाओगे तो वो ग्रीन में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब उसके अंदर प्रोप्लास्टिड था, लाइट पड़ने से वो कलर्ड प्लास्टिड में कन्वर्ट हुआ। मेरी बात सुनो, हमारे पास क्या होता है कि जो चना होता है उसको भिगोते हैं, उसमें से व्हाइट कलर का कुछ निकलता है, ठीक है। अगर आप उसको अंधेरे में ही रखोगे तो उस पर ग्रीन कलर आएगा नहीं। चने में इतना खाना होता है कि एक छोटा सा प्लांट बन सकता है उससे, छोटा सा प्लांट बहुत, ठीक, उतना खाना होता है। पर अगर लाइट पड़ेगी तो ही क्लोरोप्लास्ट डेवलप करता है, नहीं तो क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं करता। इसीलिए रूट जमीन के नीचे थी, जो प्रोप्लास्टिड था उसने क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाया। समझ आई नहीं आई बात? अंधेरे में क्लोरोप्लास्ट नहीं बनता, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं। अगर किसी पौधे को आप अंधेरे में रख दोगे वो सफेद रह जाएगा, पर ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा लाइट दिखा के उसको देखते रहो, वो नहीं करना, 2-4 दिन रखना है उसको, है। कौन से वाला? वो बेटा वो अलग वैरायटी होती है, और वो कंट्रोल कंडीशन। लाइट थोड़ी कवर करने का मतलब होता है उसमें, वो ग्रीन हाउस की बात कर रहा हूं, उसमें दूसरी तरीके से करते हैं। एक तो वहां पे क्या ज्यादा होगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स अलग तरीके से थे, उसको अच्छी कंडीशन चाहिए। मेरी बात सुनो ध्यान से, खेत जो होते हैं ना, फील्ड, वो मुश्किल कंडीशन है, ये पता है तुम्हें? हाँ, उसमें पौधा आसानी से बसता नहीं है अगर वैसे ही लगा दो तो। इसीलिए बहुत सारे पौधे घर में उगा के वहां ट्रांसफर किए जाते हैं, सही है ना, वो बचेगा नहीं आसानी से। तो वहां वो पौधे उगते ही नहीं है आसानी से, तो वो प्लांट जो है कवर करके उगते हैं, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं, ठीक है। तुमने देखा भी होगा कहीं फील्ड में लगाते हैं ना कवर करके, है। हाँ, नर्सरी नहीं है वो, हाँ, कवर करते हैं, वो हरे वाला कवर नहीं कह रहा मैं, वो प्रॉपर एक अलग कवर आता है, हाँ, व्हाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट टाइप सा, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसे पॉली हाउस कहते हैं एक्चुअल में। 1 एकड़ में लगाने की कीमत 40 लाख रुपए बेटा, उतना तो पैसा ही नहीं निकलेगा उससे।
हाँ, बहुत महंगा है वो। सरकार देती है, बिहार सरकार 20 लाख सब्सिडी देती है उस पे। है दिक्कत क्या है ना, हर स्टेट के रूल्स अलग हैं और हर स्टेट में बहुत मुश्किल से वो लगता है। हाँ, जो सेंट्रल सेल है वो देगा इन्वेस्टमेंट। तो वो मेन सेल कुछ और काम कर रहा होगा, या तो वो गैमेट की तरह करे या कुछ और काम करे, तभी वो किसी दूसरे पे निर्भर करेगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, लिख लिया? इस पे आओ, ये वाली लाइन पढ़ लो सारी जल्दी से। हाँ भी बताओ बेटा, डिस्कस करेंगे, एक बार रुक जाओ। ये आ गया सबको समझ? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, क्योंकि उनका साइज क्या है, लार्ज, और उनपे कलर है। ठीक है, सम स्पेसिफिक क्या, पिगमेंट्स, अलग तरह के पिगमेंट है, इसलिए उन पर क्या होता है, कलर होता है। किसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, देख रहे हो आपको कौन सी लाइनें ध्यान रखनी है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल और कैरोटिनोइड्स, दोनों है। क्लोरोप्लास्ट में दोनों है कि नहीं बताओ? ठीक है, उसके बाद और वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ट्रैप मतलब लाइट एनर्जी को पकड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट में कह रहा है फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड है, तो ये वाला भी तो बेटा फैट सोल्यूबल होगा, ऐसे थोड़ी नीचे सोल्यूबल है ऊपर वाला, ये और ये दोनों फैट सोल्यूबल ही होते हैं। पर इसने ये लाइन इसके लिए लिख दी, इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। सही है? ठीक है, लाइक कैरोटीन और जेंथोफिल। अब इसने अदर लिख दिया, अदर हमें नहीं पता और ना हमें पढ़ना है, दो लिखकर अदर लिख दिया, अदर तो कुछ भी हो सकता है। सही है, दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये कैसा कलर दे रहा है, येलो। कौन देगा, जेंथोफिल। रेड और ऑरेंज कैरोटीन, ये कल करा था हमने। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टेड। देखो इसमें शेप और साइज वेरिएबल है, नोट्स में लिखा है हमने। ठीक है, और ये क्या स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट मेनली, और उसमें कौन सा, स्टार्च। ठीक है, क्लियर। इलाइलोप्लास्ट ऑयल, सही है, और ऑयल के साथ फैट, दोनों एक ही बात है लगभग। वेरेस ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, एलिरोनोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, प्रोटीन। सही है, आ जाओ, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। हेडिंग डालो। हाँ, तेज बोल। जो पौधे घर के अंदर रखते हैं उनमें, पौधे दो तरह के होते हैं, एक मिनट सुन, घर के अंदर रखना और अंधेरे में रखना दो अलग अलग बात है कि नहीं? घर के अंदर लाइट है पर कम है, लाइट है पर कम है, तो उन्हें कहते हैं शेड प्लांट। लाइट तो लाइट होती है, पौधे को कैसे पता इसकी लाइट है उसकी लाइट है? कोई भी लाइट यूज कर ले, ग्रो करेगा, सीफल से हो जाएगा। बेटा पर समझ ध्यान से कि तू जब ये लाइट जला रहा है, इसका जो कॉस्ट आएगी, इसलिए यूज नहीं करते रहे। सही है? हाँ। बेटा हम लोग, तुम समझो ध्यान से, ऐसा हम लोग जब छोटे थे ना तो देखते थे कि यार कई दिन से बारिश हो रही है, जब गांव जाते थे, कई दिन से बारिश हो रही है, गेहूं खराब हो जा रहा है या कोई फसल खराब हो जा रही है, तो ऐसा सोचते थे क्यों नहीं यार इसको पूरा कवर कर देते। पर ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सोचने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, पर अगर तुम फार्मर के हिसाब से देखोगे ना, तो उसको खाना और पैसा सीजनल है। आज खाना है कल नहीं है, आज पैसा है कल नहीं है, और पैसा तब है जब फसल बिक जाती है, बाकी चीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से तुम कवर की कैसे बात कर सकते हो? सही है, प्लांट्स दो तरह के होते हैं, और तुम हमेशा ध्यान रखो बच्चे कि एग्रीकल्चर इज मोर नेचर बेस्ड। आप देखो आप क्या समझ रहे हो, अभी करंटली क्या चल रहा है, अब ग्लोबल वार्मिंग का वो फेज आ रहा है जहां पे बदल रही है चीजें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर, उसका इंपैक्ट देख लो तुम। पूरे अर्थ पे जितने भी नॉर्थ में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिटीज हैं, सब में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है इस वक्त। इसका मतलब यह है कि हम चाहे कितने आर्टिफिशियल एसी लगा लें, अगर हमने ट्रीज लगाने स्टार्ट नहीं किए तो अगले साल इससे ज्यादा ये सब कोलैप्स कर जाएगा। ज्यादा नहीं, हल्का सा चेंज होते ही।
समझ आ रहा है? एसी लगाना कभी सोल्यूशन ही नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मेरी बात समझो ध्यान से। चलो आओ क्लोरोप्लास्ट पे चलते हैं। बेटा पौधे जो घर के अंदर लगाते हैं ना, वो शेड प्लांट होते हैं, वो कम लाइट पर ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए उनको जब तुम ओपन सन में रखोगे वो जल जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल मनी प्लांट, दोपहर में सबसे पहले वही जलता है ना, ब्राउन हो जाता है पूरा। चलो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की शेप देखो बेटा, शेप उसकी हम लोग लिख सकते हैं डिस्क और लेंस शेप बेस्ट है। बेस्ट तो लेंस शेप है, लेंस शेप लिखेंगे तो बेस्ट है। लेंस शेप और ओवल ऐसा लिख रहे हैं, ये देखो ये शेप है ऐसी। ठीक है, साइज इसका क्लोरोप्लास्ट का लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया है। किससे बड़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूं क्लोरोप्लास्ट और इसके साइज को, हल्का सा कंपेयर कर देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज अगर किसी को याद हो 0.5 माइक्रोमीटर उसका डायामीटर था, याद आ रहा है? और 1 से 4 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ थी। यस, 4.1 ठीक है, अप्रोक्स चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां 2 से 4 तो उसका डायामीटर होता है। फर्क समझ में आ रहा है? जितनी उसकी लंबाई है उतना तो उसका डायामीटर है, ऐसे बात कर रहे हैं ये। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ है, मतलब एक बैक्टीरिया से भी बड़ा है ये। आप समझ रहे हो? एक एवरेज बैक्टीरिया से बड़ा है क्लोरोप्लास्ट, तो सबसे आसानी से मुझे क्लोरोप्लास्ट दिख सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियस से छोटा होता है, हाँ, पर आप कह सकते हो कि ये एक बड़ी ऑर्गेनल है। ठीक है, एक बड़ी ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें, ठीक है, अब यहां पर बेटा अदर शेप भी होती हैं मेरे पास। अगर मैं यहां पर लिखता हूं मेन शेप, मेन शेप का मतलब होता है मोस्ट प्लांट्स में, सबसे ज्यादा प्लांट में मुझे यही शेप मिलती है। मेन शेप कौन सी है? लेंस और ओवल। ओवल समझ में आता है? कुछ ऐसा, सही है, इसको लेंस और ओवल कह रहे हैं। मैं लेंस क्यों बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। लेंस थोड़ा सा, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, लेंस थोड़ा सा चपटा होता है। होता क्या है कि लाइट को अंदर जाना है, सही है। अगर आप ध्यान से देखो कि ये स्टेम होती है, ये रूट होती है, पर लीफ चपटी होती है। कारण क्या है? क्योंकि लीफ के चपटे होने के बाद भी उसमें सेल्स की कुछ परत है, पतली है, उसके बाद भी लाइट को उसके अंदर जाना है। तो अगर वो चपटा नहीं होगा तो लाइट उसके अंदर जा ही नहीं पाएगी। ऐसे ही मेरे पास ये क्लोरोप्लास्ट से ज्यादा अच्छा मेरे को ऐसे वाला क्लोरोप्लास्ट है। समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें लाइट जाना ज्यादा आसान होगा, इसलिए हम लिखते हैं ओवल और लेंस शेप। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? बोलो, ये चीज समझ पा रहे हो? क्योंकि लाइट नहीं जाएगी। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस लीफ क्यों करती है? क्योंकि उसकी शेप भी तो देखो, है ना। अब आगे आओ, कुछ एल्गी में, सम एल्गी हैव डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डिफरेंट क्या है? शेप है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। उन शेप के मैं नाम लिख रहा हूं। एक मैं लिख रहा हूं स्पाइरल, एक मैं लिख रहा हूं रिबन शेप, एक मैं लिख रहा हूं कप शेप, और एक मैं लिख रहा हूं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट शब्द का मतलब होता है ब्रांच टाइप से। क्या मतलब होता है? ब्रांच। यस। अगर हम नंबर की बात करें, नंबर इधर देखेंगे सारे बच्चे, मेरे पास सिंगल क्लोरोप्लास्ट, सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें? क्लमाइडोमोनास में। क्लमाइडोमोनास किसी ने सुना है? देखो भाई, इसको पढ़ने का तरीका, क्लमाइडोमोनास दो हिस्से में पढ़ते हैं। एल्गी हमेशा दो हिस्से में पढ़ोगे, याद हो जाएगी, नहीं तो नाम बहुत मुश्किल होते हैं, याद रखना। क्लमाइडोमोनास, सही है ना। क्लेडोफोरा, समझ आ रहा है? पॉलीसाइफोनिया, सही है ना। पोरफायरा, तो याद करना थोड़ा आसान होता है। डिक्टियोटा, याद करना है ना आसान हो जाता है। तो अब देखो जरा, ये क्लमाइडोमोनास है, इसमें ये दो फ्लैजिला है, इसका ये कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये क्या है? इसका क्लोरोप्लास्ट है,
मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट। अब इधर देखो, ये तुम्हारे पास लीफ है, लीफ के अंदर ये जो नॉर्मल सेल्स हैं, लीफ के नॉर्मल सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? मीजोफिल सेल। क्या नाम देंगे? मीजोफिल सेल। इस मीजोफिल सेल में, एक सेल में देखो, एक कैसे बना दिया मैंने, ये एक मीजोफिल सेल बना दिया ऐसे, ये इसकी सेल वॉल है बेटा, ये इसकी फिर सेल मेम्ब्रेन है। इधर ध्यान दें, ये इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसमें मेरे पास इस तरीके से 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कौन से सेल में? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल कौन सा सेल है? नॉर्मल लीफ सेल है। कौन सा सेल है? नॉर्मल लीफ सेल है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी है? शेप की। शेप कैसा है? लेंथ शेप और ओवल, ये मेन शेप है। साइज क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा है। आप कंपेयर कर सकते हो साइज से। यस, ठीक है, कंपेयर करो। मेन शेप कौन सी है? लेंस और ओवल। लेकिन कुछ एल्गी में अलग अलग शेप के ये हैं। कप शेप का क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, पर कितना क्लोरोप्लास्ट है? सिंगल, एक। मीजोफिल सेल जो है वो किसमें होते हैं? लीफ में, है ना? किसमें है? लीफ में। ठीक है, नॉर्मल लीफ सेल है, उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट हैं? 20 से 40। तो ये पूरे पेज में काम की चीज है। क्रोमैटोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट, 20 से 40 मीजोफिल सेल में। शेप याद करनी है, लेंस और ओवल, और सिर्फ लेंथ और डायमीटर याद करना है, 4 पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, यही मुझे याद रहने चाहिए एग्जाम में। पर मेरे दिमाग में ये भूलने वाली बात नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट का साइज माइटोकॉन्ड्रिया में से बड़ा होता है। ये वो बातें हैं जो परमानेंट याद रहती है। सही है बेटा? बोलो। ठीक है, नोट करेंगे। लिख लिया? जल्दी करेंगे, जल्दी लिख लो। हाँ बेटा, क्या चीज? रिबन या रिबन बना ले, ऐसे कुछ होता होगा, ऐसा पतला। क्या करना, नाम याद कर ले। सारी शेप देखने से कोई फायदा नहीं। शेप पहले आती थी, अब नहीं, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। क्या चीज? ओ स्फेरिकल लिख ले, यहाँ पे लिख ले। मेन तुझे क्या याद रखना है? जो मेन शेप है, ओवल लेंथ शेप, बस। लेंथ शेप मेन है उसकी। थोड़ा फ्लैट सा लेंथ शेप होना चाहिए। लिख लिया? चले आगे। जल्दी करो भाई तुम लोग। कोई ऐसा तो नहीं कि इस साल नोट्स बनाएंगे, अगले साल याद करेंगे, फिर उसके अगले साल होगा? है, क्वेश्चन करेंगे। हाँ। कोई पंचवर्षीय योजना से तो नहीं आया? नीट पंचवर्षीय योजना, 5 साल यहां 5 साल वहां है। हाँ, 5 साल यहां 5 साल वहां,
और फिर 5 साल एमडी, 15 साल में डॉक्टर। हाँ एकदम मस्त प्लान है। शादी हो गई, बच्चे पूछ रहे पापा कहाँ हैं, तो कह रहे हैं कि डॉक्टर बन रहे हैं, है ना, बन ही रहे हैं अभी, चल रहा है एक मामला। हाँ। नहीं नहीं, तुम बैठे होगे कुछ तो समझदार यहाँ पर, कि जैसे ही एमबीबीएस में होगा दहेज ले लेंगे, है ना, मोटा बुकिंग ले लेंगे हम लोग, पैसा नहीं। 1 करोड़ चल रहा है ना, हाय वाह, बहुत मारूंगा तुझे मैं, गधा कहीं का, 1 करोड़ चल रहा है। इसीलिए कह रहा हूं नहीं आगे बढ़ रहा बिहार, यही सोचेगा। चल, पहले पढ़ेंगे, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम गरीब हैं, और जब हम पढ़ लेंगे दूसरे को गरीब कर देंगे, उसका सब पैसा लेके उसको गरीब कर देंगे, नहीं कुछ नहीं छोड़ेंगे, है। चलो आ जाओ इधर, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जल्दी करो, लिख जल्दी लिख बेटा, जल्दी लिख ले, जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ा करो ना, टाइम पास कर रहे हो बेटा, साथ ही पढ़ लिया करो, काम खत्म हो जाएगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री अपना किया करो घर पे, सिर्फ एक बार नोट्स रिवाइज किया करो, ठीक है। डिस्क शेप का, डिस्क मतलब थोड़ा फ्लैट टाइप का, चलें, चलिए चलो भाई, एक क्लोरोप्लास्ट बना रहे हैं, थोड़ा सा हमने लेंस शेप का बनाया, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है, सही है। अब हम इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन बना रहे हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है, तो एक और मेम्ब्रेन हमने इसकी बना दी, ठीक, ध्यान से सुनो, ये हमारे पास इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, क्लियर है। ये हमारे पास इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। अच्छा, यहां पर जो लिक्विड है हमारे पास, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्ट्रोमा, क्या नाम दे रहे हैं, स्ट्रोमा। यहां जो लिक्विड है उसको स्ट्रोमा कह रहे हैं, इधर ध्यान दो सारे, इसको स्ट्रोमा कह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रोमा में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटीन बनता है, यस, और उसके अलावा इसमें डीएनए होता है तो प्रोटीन बन गया, दूसरा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होती है। कार्बोहाइड्रेट बनने का मतलब होता है यहीं पे ग्लूकोज बनता है, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है ना, ग्लूकोज यहीं बनता है। अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास इस तरीके का मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर, इसे थाइलाकॉइड कहते हैं, इसे भी हम थाइलाकॉइड कह रहे हैं। जब थाइलाकॉइड ऐसे लगा हुआ, इसे ग्रेनम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ग्रेनम। तो ये जो इसके अंदर की जगह, इसको ल्यूमन कहते हैं, सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। ये किसका ल्यूमन है, थाइलाकॉइड का, सही है। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोल दिया, सिंगल को क्या बोल दिया, थाइलाकॉइड, इस पूरे को ग्रेनम, ग्रेनम, ग्रेनम सिंगल को कहते हैं, बहुत सारे होंगे तो ग्रेना, ग्रेनम और ग्रेना में समझ आ रहा है, ठीक है। ग्रेनम, देख बेटा, इस एक को ध्यान दोगे, इस एक को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, इस एक को बोल रहे हैं थाइलाकॉइड, ये भी थाइलाकॉइड है, ये भी थाइलाकॉइड है, ये भी थाइलाकॉइड है, सही है, क्लियर है। इस तरीके से हमने ये थाइलाकॉइड्स ऐसे बना दिए हैं, इस तरीके से ऐसे हमने थाइलाकॉइड्स बना दिए ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया है बेटा, ध्यान दोगे,
इस तरीके से ये थाइलाकॉइड बना दिए, इसके अंदर ल्यूमन है ऐसे। अब हमने ये देखा है कि थाइलाकॉइड को आपस में इस तरीके से पतला सा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा, वो कनेक्ट करता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो इनको आपस में, दिख नहीं रहा कलर ना, दिख रहा है? ये और नहीं दिख रहा होगा, छोड़ो क्या करना है। दिख रहा है ना तुम्हें? ये अंदर से खोखला ये भी होता है, मतलब ल्यूमन इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो मेरे पास है इसको कहते हैं स्ट्रोमल लेमिली। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा के अंदर पतला सा स्ट्रक्चर है लेमिली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लेमिली, और टिब्यूल बोल सकते हैं। यस, क्लियर ये चीज? अब यहां पर इसका अपना डीएनए भी होगा, राइबोसोम भी होगा, और आरएनए भी होगा। क्लियर है? स्ट्रोमा में क्या क्या होगा? डीएनए होगा, राइबोसोम कौन से वाला? 70S। यस, और इसके अलावा यहां पर आरएनए भी होगा। आरएनए समझ रहे हो? जो डीएनए से बनता है, आरएनए भी प्रेजेंट होगा। हाँ हाँ, ये भी सेमी कंजर्वेटिव होगा, कुछ प्रोटीन बाहर से आती हैं, इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिंस होती है। अगर मैं आपसे एक डिफरेंस सुनो ध्यान से, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया याद है, उसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके क्रिस्टे बना रही थी। ठीक है, पर यहां पर ये थाइलाकॉइड एक अलग से मेम्ब्रेन है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ट्रिपल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कोई है, तो क्लोरोप्लास्ट है। समझ आ रहा है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहर है, एक इनर है, उसके बाद तो नहीं थी कोई, यहां तीन है। वैसे हम डबल ही लेते हैं इसे, पर अगर कायदे से देखोगे तीन है, एक, दो और तीन। सही है? पिगमेंट इस पे लगे रहते हैं। इसी पर क्या अटैच होते हैं? पिगमेंट अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? पिगमेंट यहां अटैच होते हैं। यस, अगर पिगमेंट यहां अटैच होंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन। सही है? यहां इसमें एक खास तरह का एंजाइम मिलता है जिसे रुबिस्को कहते हैं। रुबिस्को का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस करने वाला एंजाइम। यस, तो यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा? डार्क रिएक्शन। यहां क्या होगा? डार्क रिएक्शन। कर पा रहे हो? ठीक है, अच्छा। ल्यूमन वो जगह है थाइलाकॉइड की जहां पर एक्चुअल में पानी टूटता है, मतलब पानी टूटता है और ऑक्सीजन यहीं बनती है, यहीं पर ऑक्सीजन बनती है। फिर वो ऑक्सीजन बाहर आती है। यहां से कहां आएगी? स्ट्रोमा में। यहां से बाहर आती है ऑक्सीजन। आप ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा CO2 की कंसंट्रेशन वहां होगी जहां CO2 बन रही है। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर है? सही है? जब कहीं बम ब्लास्ट होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां होता है? जहां जो सबसे पास होता है। तो किसी भी गैस की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वहां होती है जहां वो बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में CO2 बन रही है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पानी टूटकर ऑक्सीजन बन रही होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन की हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहां है, वो ल्यूमन में है, क्योंकि यहां बनती है वो। समझ आ रही है बात? और हमेशा गैस वहां से वहां मूव करती है, मतलब जहां वो बनती है वहां से जहां कम है वहां जाती है। ये चीज समझ आ रहा है? क्लियर है ये चीज? समझ आ रहा है? तो यहां ज्यादा है, फिर यहां कम है, फिर यहां कम है, और बाहर और कम है, इसीलिए ऑक्सीजन बाहर आती है। समझ आ रहा है? क्लियर है? नोट करेंगे अब। हाँ बेटा, हाँ ये लिक्विड है, ये पूरी जगह में लिक्विड भरा हुआ बेटा, उसे स्ट्रोमा कह रहे हैं। बेटा इस मेम्ब्रेन के अंदर की पूरी जगह को स्ट्रोमा बोलेंगे। मैट्रिक्स तो उसके लिए यूज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। यहां पर ये पूरा लिक्विड, ये जो है ना, ये सारा स्ट्रोमा कहलाता है। तो एनसीईआरटी कहती है स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है ना? एनक्लोज मतलब कवर, तो पूरा स्ट्रोमा है। उसके बाद इसी स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन के फ्लैट सैक होते हैं। फ्लैट सैक मतलब, जैसे मान ले बेटा, सैक का मतलब होता है कवर, कवर। अब ये थोड़ा सा चपटा कवर है, सही है ना? तो इसको कहते हैं फ्लैट सैक, जिसका नाम क्या है? थाइलाकॉइड। ठीक है, तो क्या कह रही है? स्ट्रोमा ये है, ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है, ये सारा ही स्ट्रोमा है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। कहना क्या चाह रही है? पूछ।
फ्लूइड को बोलते हैं, वो फ्लूइड उस मेम्ब्रेन के अंदर है। भाई एनसीईआरटी ने क्या बोला है, वो स्पेस को बोला है, स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ है, उसी का नाम स्ट्रोमा है। ठीक है, डन। चलो जल्दी करो। हाँ, सिंगल को ग्रेनम, एक से ज्यादा ग्रेना। चलो जल्दी, फास्ट। लिख लिया? जल्दी लिखो भाई। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? देख ले, पढ़ ले भाई, 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा नहीं तो, है ना? ध्यान से पढ़ा, है ना? हाँ। यार इंडिया में लॉजिक चलता कहाँ है? तो मुझे बताना, हम शादी में जाके बाहर बुक करके लाखों रुपए का खाना खिला रहे हैं, घर में तो जाके रोटी चावल ही खानी है। लॉजिक चलते कहाँ हमारे यहाँ? वैसे घोड़ी पे बिठा रहे हैं, वैसे साइकिल पे चलते हैं। लॉजिक है कोई इसमें? है लॉजिक चल रहा है? कोई लॉजिक तो चलता ही नहीं इंडिया में, है? सबसे ज्यादा पनीर खाते हैं और सबसे नकली वही होता है। ऐसा थोड़ी रातों रात भैंस आ जाएगी, दूध देने लगेगी, पनीर बनने लग जाएगा, क्या फर्जी चीज है? सब नकली आता है वो। तो लॉजिक नहीं चलते बेटा, है? नहीं खाना चाहिए यार। ध्यान से खाया करो भाई, है ना? हाँ हाँ, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, सिंगल। एक ही डीएनए में लिखूंगा अभी सारी डिटेल। भाई जिनको खाने की दिक्कत है, फ्रूट्स खाओ, सेटल होगा। दूसरा क्या होता है, मैंने बोला था चने वगैरह भिगो लिया करो, दलिया खाने की कोशिश किया करो, अगर घर में कुछ सामान रखा है पका के खा सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बीमार हो जाओगे, और सबसे ज्यादा चांसेस है तुम्हें जॉन्डिस होने के। ये हो जाता है जब पानी बदलता है, तो सबसे ज्यादा फर्क लीवर पे पड़ता है। ठीक है ना? क्या करेंगे? चना तो घर खरीद ले बाहर मार्केट से, 70-80-100 रुपए किलो आता होगा, और कितना आएगा? दलिया तो नहीं खा पाएगा यार। हाँ, फल खा ले, जो सबसे सस्ता हो वो खा। ठीक है बच्चे, आप लोग समझ नहीं रहे हो, बीमार पड़ोगे इस वजह से, आपको पता नहीं है, खाने की बहुत दिक्कत है। चले जल्दी। है, पढ़ ले यार, साल निकल जाएगा बेटा ऐसे। अभी अभी हम मिल के हंस रहे हैं, फिर मैं अकेला हंस रहा हूंगा। अब तू समझ ले फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? पढ़ाई कर। लिख लिया? यार कितना धीरे बनाते हो, बात करोगे तो क्या होगा? हाँ? इसके अंदर स्टार्च भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में बनाया ना डायग्राम, वहां पर स्टार्च लिखा हुआ है, स्टार्च के ग्रेन्यूल होते हैं। चलो, आप लिख लिया? चलो बताओ। आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की है, बाइलेयर, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ये भी लिपिड की बाइलेयर है। इसको एनसीईआरटी ने मोर परमिएबल लिख दिया है, परमिएबल देन इनर। कुछ ऐसी बात लिखने की कोशिश करिए, और उसका रीजन पोरिन्स हो सकते हैं। थाइलाकॉइड क्या है? फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सही है। जिस पर क्या प्रेजेंट होगा? जिस पर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट है, यस और नो? ठीक है। अब जो थाइलाकॉइड का ल्यूमन है, ल्यूमन होती है खाली जगह, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में पानी बनता है, याद रखना। थाइलाकॉइड में क्या बनेगा? पानी, सॉरी पानी टूटेगा, H2O ब्रेक करेगा,
और क्या बनेगा, ऑक्सीजन फॉर्म होगा। ठीक है, थाइलाकॉइड एक साथ आके ग्रेनम बनाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टैक। स्टैक, स्टैक का मतलब होता है ऐसे लगा होना एक के ऊपर, स्टैक। और पाइल्स, पाइल्स मतलब कॉइन की तरीके से, पाइल्स ऑफ थाइलाकॉइड, जैसे लाद देना एक के ऊपर एक कैसे रखा होना, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। उसके बाद क्या होता है बेटा, टू ग्रेनम लिंक बाई, किससे लिंक कर रहे हैं, स्ट्रोमल लैमिली से, स्ट्रोमल लैमिली से। यस, अब सुनो ध्यान से, स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दो बेटा, स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं। स्ट्रोमा क्या है, स्पेस लिख लो, मैं लिख देता हूं यहां पे कि क्या हो रहा है, स्पेस और फ्लूइड सराउंडेड बाई, साथ लिख लो बेटा, ये तो तुमने पढ़ लिया, अब साथ के साथ लिखो इसे, सराउंडेड बाई कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। यस, ठीक है। अब स्ट्रोमा में क्या होगा बेटा, उसमें डीएनए होता है। कैसा डीएनए है, सिंगल, सिंगल कैसा, डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर। यस, फिर उसमें आरएनए होगा एंड राइबोसोम। तो क्या होगा वहां पर, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब इसमें बेटा हमारे पास थाइलाकॉइड में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस पे कौन सा रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन। अब स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। उसके लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए, रुबिस्को एंजाइम चाहिए, रुबिस्को एंजाइम रिक्वायर है, सोचो। और उसके साथ शुगर, उसकी वजह से शुगर या कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यस और नो, शुगर या कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, फॉर्म होगा। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास प्रोटीन बनता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है किसमें, स्ट्रोमा में। लेकिन मैट्रिक्स जो है उसका, उसमें प्रोटीन बनती है और साथ में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आ रहा समझ, बोलो। इसमें कुछ नहीं है, अब ये नहीं पता कुछ स्पेसिफिक होता है बच्चे, वो हमें पढ़ना ही नहीं है। वहां पे हम प्रोटोन इकट्ठा करते हैं, यहां प्रोटोन यहां इकट्ठा करते हैं इसके अंदर। ये जो ल्यूमन है ना, यहां पानी टूटता है ना, प्रोटोन यहां इकट्ठा होता है। परमिएबिलिटी का डिफरेंस है, कुछ प्रोटीन्स होती है पर हमें करना नहीं उससे रिलेटेड अभी कुछ। हाँ बेटा, और बोलो। स्टैक्ड और पाइल्स ऑफ थाइलाकॉइड, पाइल्स मतलब एक के ऊपर लगाना, पाइल्स ऑफ कॉइन जैसा होता है। स्टैक और लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, कॉइन समझ में आता है, सिक्के के ऊपर सिक्का रखा होना, ठीक है, कॉइन होता है ना भाई, पढ़ लो, है ना। तुम लोग जहां रहते हो वहां और भी तो कोचिंग के बच्चे रहते होंगे, तो वो भी तो ऐसे ही रहते होंगे, वो ऐसे रहते हैं। मतलब पटना में ऐसे ही हॉस्टल है और उसका क्या करोगे, सब एक जैसा ही है, सब खराब ही तो है। कहाँ कोटा में और खराब है, हाँ, पता है मुझे, और महंगा भी है, इससे दुगना है जबकि। कोटा में 12-13 हजार से शुरू होता है, मेरे ख्याल से। जनक जनकपुरी में 9-10 के आसपास है शायद। नहीं, कैसे खोलेंगे यार, इम्पॉसिबल है अभी, अब खोलना भी नहीं चाहिए, हॉस्टल नहीं खोलना चाहिए। अगर खोलना है तो फिर टोटल कोचिंग के अंदर ही हो, वो जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलता है ना, या तो वो हो, अपना हॉस्टल नहीं खोलना चाहिए। पता चला तुम कहीं भाग गए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, हाँ, वो सब नहीं करना चाहिए है।
नहीं अभी नहीं, तो 2-3 साल के बाद रेजिडेंशियल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें स्टार्टिंग से रख के, पर वो 11th-12th के लिए काम करता है, ड्रॉपर के लिए नहीं। ड्रॉपर के लिए 1 साल, देखो ड्रॉपर में वही सिलेक्ट होता है जो खुद सीरियस है, क्योंकि 9-10 महीने का टाइम है ना। जो 1-2 महीने भी नॉन सीरियस हो गया उतने में काम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ड्रॉपर के लिए सब काम नहीं करता रेजिडेंशियल, उसमें सिलेक्ट हो जाता है बच्चा जो सीरियस होता है, मेहनती होता है। 11th-12th में जरूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, वैसे तो नहीं। चलें करें। हाँ अभी इनर लिखा है ना, वही तो लिखा है, वही तो बात है। अरे वो मोर परमिएबल है इनर से, तो इसका मतलब इनर लेस हुई ना, एक ही बात है नहीं। हाँ लिख, जल्दी लिख, लिख लिया। चलिए जरा एक कंपैरिजन बनाएंगे, जल्दी से चार्ट बनाएंगे। इसके बाद किसकी क्लास है, वीटी सर की है? कल भी हुई थी? कल पहला हुआ था। कल वीटी सर ने 4 क्लास पढ़ाई है, इतिहास में पहली बार हुआ है सर। हाँ वही मिला के कह रहा हूँ, 3 यहाँ थी, एक रात में। हाँ, तीसरे बैच में भी उनकी क्लास है। हाँ हाँ हाँ। हम लोग सोच रहे नाइट में भी लगा देगा उनकी क्लास कहीं, इधर ध्यान दो। है, अरे पढ़ ले भाई, वो किसी दिन गायब हो जाएंगे ऐसे, ज्यादा पढ़ाएंगे तो। इधर ध्यान दो, पढ़ लो चुपचाप। इधर देखो बेटा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जरा एक बार कंपैरिजन बनाते, लाइन खींचो, सारे लिखो पॉइंट पहले, जल्दी जल्दी फास्ट, खुद से भरेंगे, कंपैरिजन चाहिए मुझे। मेम्ब्रेन दोनों में डबल है, यस मैं भर रहा हूं देखो, और भरो साथ के साथ इसे, डबल है इसमें भी, इसमें भी डबल है। ठीक है, डीएनए सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल डीएनए, यस सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल डीएनए, सही है। सेमी ऑटोनोमस, यस ये भी यस। राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, यस कहां, इसमें यस कहां, स्ट्रोमा में। अच्छा ये पॉइंट है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस में करेंगे। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में तो बनती है, इसमें भी बनती है, ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। और दोनों बनने का एक ही तरीका है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, वहां से हम रिलेट करेंगे। जिनको नहीं पता ये बात, हम उसको बताएंगे। तो यहां पर कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर इसके हिसाब से तो हमारे अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए एटीपी बनाने के लिए। नहीं, फोटोसिंथेसिस मेन काम है क्लोरोप्लास्ट का, पर वो कुछ एटीपी भी बनाता है, पर वो एटीपी को वहीं खर्च कर लेता है। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुने ध्यान से, इधर ध्यान देंगे सब लोग। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, वो सेल के दूसरे प्रोसेस में खर्च होती है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके घर में किचन में जो खाना बना, वो घर के बाकी लोग भी खा रहे हैं, आपको जिम्मेदारी मिली तो आपने अपना बना के खा लिया, बाकी बाढ़ में जाए। ठीक है, सेम क्लोरोप्लास्ट के साथ है। क्लोरोप्लास्ट जो एटीपी बनाता है, वो खुद यूज करता है डार्क रिएक्शन में, लाइट में बनाता है, डार्क में यूज करता है, और उस एटीपी की मदद से खाना बनाता है। समझ आ रहा है? लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, वो बाकी लोगों को भी देता है, ईआर को देगा, गोल्जी को देगा, कोई काम कराने के लिए। समझ आ रहा है? अगर तुमसे पूछे कि एटीपी क्या दोनों बनाते हैं, यस, पर माइटोकॉन्ड्रिया दूसरों के लिए बनाता है और क्लोरोप्लास्ट अपने लिए बनाता है। समझ आ गया? फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आ जाते हैं शेप। हाँ भाई, सिलेंड्रिकल, सॉसेज, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, लेंस शेप, ओवल, चलिए
साइज स्मॉल, उसके कंपैरिजन में कितना है? लेंथ लिखते हैं सीधे, 1 से 4 म्यूमीटर। इसका लार्ज 5 से 10। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया यस, एरोबिक नो, फोटोसिंथेसिस नो, यस। और इसमें क्या होगा? पानी टूटेगा, O2 रिलीज होगा, यस। तो ये डिफरेंसेस हैं, सही है, और ये समानता है, सही है, ठीक है। ऐसे ना देखो, भी छोटी सी चीज बतानी है ना। कुछ इन नजरों से देख रहे हैं कि सर अब तो हो गया टाइम, बेल बज गई, ऐसा कुछ नहीं होता, जल्दी करो। किस किसने पंचायत देख लिया सीरियल, नई वाली सीरीज देख ली कि टाइम नहीं मिला, कि कहीं से सब्सक्रिप्शन नहीं मिला? ठीक, पता ही नहीं है, और बढ़िया है ठीक है। हाँ बेटा, हम लोग जब ट्रेवल करते हैं तो यही काम करते हैं। हाँ हाँ, पढ़ ले भाई तुझे नहीं देखना, मैं यही पूछना चाह रहा था, तुझे नहीं देखना अभी। हाँ, मान ले अगले साल भी तो जब पेपर हो जाएगा और काउंसलिंग के बीच का समय क्या करेगा, ये सब करियो, अभी पढ़ ले। हाँ है चलो लिख लो एक बार, फटाफट से बना लो। और जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी यस। चलिए डन है, लिख लिया सबने? मुझे ये बता दो सेमी ऑटोनोमस का मतलब, ये हो गया, ये लिख लिया? कोई लिख रहा है? लिख लिया सबने? बात कर ले तू बगल में, है लिख लिया? झूठ, शकल बता रही है तेरी, नहीं लिखा। तो इतनी गंदी राइटिंग लिखेगा है? ये सब्जेक्टिव पेपर में काम आती है बेटा, ऐसी गंदी राइटिंग। ऐसा गंदा लिख दो टीचर को समझ ही ना है, पर ये पता चले कुछ लिखा है ना। कंफ्यूजन में एवरेज नंबर तो दे ही देगा, नहीं है ना? है बेटा, अब डॉक्टर का ये वाला नहीं, ये सब चला गया, लिखने उखने का कुछ नहीं। डॉक्टर क्या करता है अब, जो है वो प्रिंटेड पर्चा आता है, हाँ वो टाइप होता है वो सारा, हॉस्पिटल्स में भी। हाँ रूल अब बदल गया। इधर आओ भाई, सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि सम प्रोटीन्स कहां से बनती हैं? हाँ, सिंथेसाइज फ्रॉम न्यूक्लियस, सिंथेसाइज फ्रॉम न्यूक्लियस। और वो कहां मूव करती हैं? मूव इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज समझ में आ रहे? इस सेमी का मतलब होता है हाफ, है ना, हाफ डिपेंडेंट, हाफ सेल्फ डिपेंडेंट। तो इसका मतलब वो बाकी किसके लिए डिपेंड है? न्यूक्लियस के लिए। ये वाला समझ में आ रहा है? नोट कर लो जल्दी से, देखो बेटा, कुछ प्रोटीन ये डीएनए है, कुछ आरएनए है, कुछ प्रोटीन यहां से बन के एंटर करती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। सही है, नोट करो जल्दी से, नोट करो। कल फर्स्ट क्लास किसकी है?
बी आंसर की है। गजब लॉजिक है। नहीं सही है, सोना भी चाहिए। क्लास में सोने से क्या होता है कि पेपर जो है जल्दी खत्म होता है नीट में। हाँ, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। जो कुछ आता ही नहीं होगा तो जल्दी खत्म होगा। हाँ, तो वो तो यार सर्कल करने हैं, उसमें उसकी कौन सी कला है जो मैं तुझे बताऊं। उसकी एक वीडियो बना देता हूँ, हाउ टू फिल ओएमआर, है ना, 45 एंगल से पेन को रख के फिल करेंगे। है, हाँ मैं भी बनाऊंगा, हाउ टू फिल ओएमआर। है, हाँ तो होना चाहिए, हाउ टू फिल ओएमआर। कोशिश करो सही से फिल करो, और कोशिश करो पेपर आपका ना, जितने भी पेपर्स हैं वो 3 घंटे में खत्म हुआ करे। 3 घंटा 20 मिनट टाइम है ही नहीं, 20 मिनट तो वो ले जाते हैं, है ना। हाँ, तुम्हारे पास 3 घंटा है सिर्फ। नहीं नहीं, ओएमआर तो 15-20 मिनट में। हाँ बेटा, यार मैं बोलूंगा अभी, एपी सर आएंगे, तुमने बात की किसी ने? गड़बड़ नहीं है भाई तुम्हारा, कुछ भी बोल रहा है। बस करो भाई, बस करो। 1 मिनट दो मुझे बस। हाँ, है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डिवाइड करेगा, वो भी डिवाइड करेगा। इसमें एक चीज और एक ऐड कर लो बेटा, फिजन दोनों में होता है। फिजन का मतलब होता है डिवीजन, दोनों में है। ऐड कर लो, ऐड कर लो बेटा। जल्दी ऐड कर लो। हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं करो भाई, ये वाला डायग्राम बना लेना। अरे ये, हाँ इसको फिल करना है तुम्हें खुद से। मैं इसमें पीडीएफ में डाल रहा हूं इसको। ये समझ में आ रहा है क्यों दिया है? क्या डेट है आज? 25। 25 जून हो गई भाई, 300 दिन बचे हैं बस। 25 जून हो गई, बहुत कम टाइम बचा अगले साल के लिए, पढ़ाई कर लो। नहीं तो अगले साल मैं भी बुलवा रहा हूँ तुमसे। हाँ, पढ़ लो। ठीक है बेटा, क्लास एंड कर रहे हैं, कल करेंगे इसके आगे। ठीक है, प्लीज अपना रिवाइज नोट्स याद करना शुरू कर दो। ठीक है।